चलिए ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं क्लास 10th, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। और इसमें जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। लेकिन हमने एचसीएफ और एलसीएम जो निकालना सीखा था वो संख्याओं का सीखा था, है ना। हमने एचसीएफ और एलसीएम जो निकालना सीखा था वो किसका सीखा था? संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। आपको याद होगा हमने बहुत सारी संख्याएं ली थी, जैसे 10 और 15 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो, ठीक है, या 15 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो ये सब संख्याएं हैं, इन संख्याओं का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। अब जो बचा हुआ है एचसीएफ और एलसीएम में वो ये बचा हुआ है कि मान लो संख्याओं की जगह आपके सामने कुछ चर आ जाए, ठीक है। अब चर क्या होते हैं ये आपको पता है। चर का मतलब है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मतलब ए से लेकर जेड तक, ठीक है, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? चर या वेरिएबल। याद दिला दो, ये आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, पढ़े हैं सभी ने। चर क्या होते हैं? वेरिएबल। चर या वेरिएबल क्या होते हैं बताइए? चर या वेरिएबल क्या होते हैं? कोई भी बता दो, माइक ऑन करके बताना चाहो माइक ऑन करके बता दो, कमेंट बॉक्स में बताना चाहो कमेंट बॉक्स में बता दो। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ जी, बता रहा है कोई? सर, जिनका मान निश्चित नहीं होता। जिनका मान निश्चित नहीं होता, या आप ये कह सकते हो जिनका मान बदलता रहता है, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, किसी क्वेश्चन में एक्स का मान 4 आ रहा है, किसी क्वेश्चन में एक्स का मान -4 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है। तो आप देखो ये जो एक्स है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी वैल्यू जो आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी, है ना। जैसा आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग इस एक्स की, वाई की, जेड की वैल्यूज चेंज होती जा रही है। तो जो चेंज होते रहे वो क्या होते हैं? हमारे चर या वेरिएबल होते हैं। तो ए से लेकर जेड तक इनको हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी के, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, इनको हम चर या वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपके सामने आ जाएं, इनका एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे? ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन की है, मैं हर क्लास में बोलता हूँ प्लीज आप टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस करने। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो ये क्वेश्चंस हैं, चलिए शुरू करिए। सबसे पहले a² b² और a² b³, ठीक है। हालांकि ये मैंने लास्ट क्लास में करा दिए थे इनके एचसीएफ, लेकिन आज दोबारा कर लेते हैं। a² b² और a² b³, जल्दी से मुझे बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा? जल्दी से सभी लोग मुझे बता दो, एचसीएफ क्या होगा? कैसे निकालते हैं एचसीएफ? एचसीएफ कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? कॉमन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? कॉमन, ठीक है। और उसके बाद हम क्या ले लेते हैं? जो भी चीजें कॉमन आई है उनकी छोटी घातों की गुणा, छोटी घातों की गुणा। ये हम कैसे इस प्रोसेस से हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। 2ab एचसीएफ पूछा है मैंने, तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा कॉमन क्या है। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? ए दोनों में आ रहा है, ठीक है। दोनों में बी भी आ रहा है, तो ए और बी कॉमन है दोनों में। अब कॉमन निकालने के बाद मैं क्या देखूंगा? छोटी घात। छोटी घात क्या है? तो ए की छोटी घात क्या है? a² छोटा क्या है? दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें छोटी घात क्या है? बी की घात 3 और बी की घात 2। बी की घात 3 और बी की घात 2 में छोटी घात कौन सी है? बी की घात 2। तो a² b², ये मेरा एचसीएफ है। ये सभी को क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एचसीएफ निकालना सबको समझ आ गया। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? छोटी वाली पावर, छोटी वाली घात लेते हैं। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम होता है लालची। एलसीएम क्या है? लालची है। लालची क्यों है ये?
ये इसलिए लालची है क्योंकि देखो एल से एलसीएम, एल से लालची। अब जो लालची होता है उसको बहुत लालच होता है, उसको सब कुछ चाहिए होता है, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। क्यों? देखो मैंने आपको बताया था एलसीएम क्या करेगा, सबसे पहले जो भी कॉमन है उनको लेगा। ठीक है, तो कॉमन क्या क्या है, अगेन ए और बी दोनों में कॉमन है, तो ए और बी उसने लिया। अब क्योंकि ये लालची है, तो लालची है तो ये क्या करता है, बड़ी वाली पावर्स लेता है, क्योंकि इसको ज्यादा चाहिए। लालची वही तो होता है जिसको हर चीज ज्यादा चाहिए, वो लालची होता है। एलसीएम को भी ज्यादा चाहिए, क्या ज्यादा चाहिए, पावर ज्यादा वाली चाहिए। इसको कॉमन वाली चीजें भी चाहिए और जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए। कॉमन वाली तो इसने ले ली, ए ए, ए और बी दोनों कॉमन है, तो ये इसने ले ली। अब इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, ए और बी के अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो उसके पास ए और बी ही आया। अब ये पावर कौन सी लेगा, बड़ी वाली, क्योंकि ये लालची है, एल से एलसीएम, एल से लालची, तो बड़ी वाली पावर कौन सी है। अब यहाँ पर तो एक ही, तो दोनों पावर इक्वल है, तो चलो ये तो कोई बात नहीं हुई, बराबर है तो ठीक है। अब यहां पर देखो ये कितना लालची है, बी स्क्वायर बी क्यूब, ये बड़ी वाली पावर लेगा, इतना लालची है ये, स्क्वायर नहीं लेगा क्यूब लेगा, तो एलसीएम क्या आया, ए स्क्वायर बी। बताओ सबको क्लियर हुआ, एचसीएफ और एलसीएफ क्या होता है। एचसीएफ है सीधा साधा इंसान, वो कम में खुश है, वो बस कॉमन देखेगा, छोटी पावर देखेगा, उसमें वो खुश हो जाएगा। एलसीएम है लालची इंसान, इसको सब कुछ चाहिए, कॉमन वाली चीजें भी चाहिए, जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए। हाँ मैं रिपीट करता हूं, अभी जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए और बड़ी वाली पावर चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम में आती है बड़ी वाली पावर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ। हाँ यस मैं सर। अगले क्वेश्चन के साथ रिपीट कर दूंगा, जिनको भी रिपीट कराना है तो मैं ये हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये इसमें कोई डाउट है किसी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगला करा रहा हूं उसमें समझ लो। ठीक है, अगला क्योंकि इसी से मिलता जुलता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी क्यूब। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या है, सीधा साधा है। ठीक है, एचसीएफ सीधा साधा है, कम में खुश रहने वाला है ये। तो बताओ एचसीएफ क्या होगा, सभी लोग बताएं एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का। ए बी स्क्वायर, वेरी गुड, आशीष बिश्नोई नाम से जो स्टूडेंट हैं। ए बी स्क्वायर, ब्रिजलाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, वेरी गुड। इंद्रदयाल नाम से हैं, इन्होंने भी ए बी स्क्वायर आंसर दिया है। रिंकू हैं, इन्होंने भी ए बी स्क्वायर आंसर दिया है। अंजलि हैं, इन्होंने भी ए बी स्क्वायर आंसर दिया है। बाकी लोग भी बताएं क्या होगा एच सी एफ। तो मैंने क्या बताया, एच सी एफ है कम में खुश रहने वाला, ये कम में खुश हो जाता है। कम में खुश होने का मतलब ये है कि ये पहले तो ये देखेगा कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, ए कॉमन है, और क्या कॉमन है, बी कॉमन है। अब ये कम में खुश हो जाएगा, यानी इसको कम पावर चाहिए, कम वाली पावर। तो ए स्क्वायर और ए, इसमें से कौन सी वाली घात कम है, कौन सी वाली पावर कम है, नीचे वाली, तो एक ही घात एक आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दो और एक में कौन सी घात कम है, एक कम है। ऐसे ही यहाँ पर कौन सी वाली कम है, बी स्क्वायर और बी क्यूब में बी स्क्वायर कम है, बी की घात दो कम है, तो यहाँ दो आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर। समझ में आया सभी को। ऐसे Yes. क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी मैं कराऊंगा पोल में, पोल वाले क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जल्दी से मुझे बता दो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा बता दो। एलसीएम, एल से एलसीएम, एल से लालची, एल से एलसीएम, एल से लालची। ए स्क्वायर बी क्यूब, ओके, ए स्क्वायर बी क्यूब, गरिमा आशीष बिश्नोई नाम से हैं, इन्होंने भी ए स्क्वायर बी क्यूब दिया है आंसर। ए स्क्वायर बी क्यूब ब्रिजलाल नाम से हैं, इनका भी आंसर है। इंद्रदयाल नाम से हैं, इनका भी आंसर ए स्क्वायर बी क्यूब है। अंजलि, इनका भी आंसर ए स्क्वायर बी क्यूब है। बाकी लोग भी आंसर दें, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं समझें ध्यान से, मैं आपको एक कोशिश कर रहा हूँ आसान से आसान तरीके में समझाने की। ए स्क्वायर बी क्यूब, शिवा ठाकुर नाम से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉमन क्या है, ए, अच्छा क्वेश्चन तो ऊपर है, तो सबसे पहले कॉमन क्या है, कॉमन है ए, ए कॉमन है, और क्या कॉमन है, बी, बी, बी कॉमन है। अब एल से एलसीएम, एल से लालची, तो ये लालची है तो ए की कौन सी पावर आएगी, बड़ी वाली,
है ना, ज्यादा चाहिए, बड़ा चाहिए इसको। तो एक और दो में से कौन सा बड़ा है? दो, तो ए की पावर दो। दो और तीन में से कौन सा बड़ा है? तीन, तो बी की पावर तीन, और ये हमारा एलसीएम। तो बताओ एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का सबको क्लियर है? जिन्होंने रिपीट करने के लिए कहा था, आशीष बिश्नोई नाम से जो स्टूडेंट है, अब बताइए, अब क्लियर है? आपने लास्ट क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए कहा था, ऐसा ही है लास्ट भी, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है ए क्यूब बी स्क्वायर ए बी सी क्यूब। ए क्यूब बी स्क्वायर और ए बी, नीचे लिख लेते हैं इसको, ए बी सी क्यूब। जल्दी से मुझे एच सी एफ बता दो इसका, जल्दी से मुझे एच सी एफ बता दो। एच सी एफ इसका क्या होगा? बताइए, एच सी एफ क्या होगा? सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, और फिर छोटी पावर। वेरी गुड। ए बी, ए बी, ए बी, ए बी स्क्वायर। ब्रिजलाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, चेक करिए ए बी स्क्वायर आएगा क्या? ए बी गरिमा, आशीष बिश्नोई नाम से हैं, अंजलि हैं, और इंद्रदयाल नाम से हैं, शिवा ठाकुर हैं, और रिंकू हैं। इन सभी बच्चों ने आंसर दिया है ए बी। बाकी लोग बताएं। ए बी आएगा, ठीक है, वेरी गुड। क्यों आएगा ए बी? क्योंकि एच सी एफ, एच सी एफ सबसे पहले कॉमन, ए, ए कॉमन, फिर बी, बी, बी कॉमन। अब क्योंकि ये एच सी एफ है, ये एलसीएम की तरह लालची नहीं है, ये एच सी एफ है, ये कम में खुश रहने वाला है, तो ये कम पावर लेगा। ए की पावर तीन और ए की पावर एक में कम क्या है? ए की पावर एक, तो ए की पावर एक आया। बी की पावर दो और बी की पावर एक में कम क्या है? बी की पावर एक, तो बी की पावर एक आया, तो ये ए बी हो गया। ठीक है, एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या होगा? जल्दी से एलसीएम बताएं। ओके, गरिमा बोल रही हैं ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब। ओके, आशीष बिश्नोई हैं, ये भी यही बोल रहे हैं, ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब। एल से एलसीएम, एल से लालची। हाँ जी, ए स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब, इंद्रदयाल नाम से हैं, अंजलि हैं, ब्रिजलाल नाम से हैं, आशीष बिश्नोई हैं, गरिमा है। बस इन्हीं बच्चों का आंसर आया है भाई। इस टाइम क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उनमें से सिर्फ 5 बच्चों का आया है। कितने बच्चे हैं इस टाइम क्लास में? काफी कम ही, कम है आज तो। चलो, हाँ जी बताओ। तो मैंने क्या बताया, एल से एलसीएम, एल से लालची। अब ये लालची है तो ये क्या करेगा? पहले तो कॉमन वालों को उठाएगा। कॉमन क्या क्या है? ए और ए, तो ए कॉमन, बी और बी, बी कॉमन। ये लालची है, अभी इसका मन नहीं भरा, अब ये सी को भी नहीं छोड़ेगा। ए जो कॉमन है वो तो लिए लिए, जो बच गया है बेचारा सी, उसको भी ये लेगा, क्योंकि ये लालची है। ठीक है, अब पावर भी कौन सी लेगा? बड़ी वाली लेगा, क्योंकि ये लालची है। तो एक और तीन में से बड़ा क्या है? तीन। बी की पावर एक और बी की पावर दो में से दो बड़ा है, और सी की पावर तीन। ये हमारा एलसीएम है। तो बताओ एच सी एफ और एलसीएम, अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा है लास्ट, उसको और कर लेते हैं, फिर हम पोल में चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन है ए क्यूब सी स्क्वायर ए बी क्यूब सी क्यूब। ए क्यूब सी स्क्वायर ए, ए बी क्यूब सी क्यूब, ए बी क्यूब सी क्यूब। बताइए इसका एलसीएम जल्दी से सभी लोग, एलसीएम कितना होगा इसका? और एच, सबसे पहले चलो एलसीएम ही बता दो। सबसे पहले एलसीएम बताइए कितना होगा सभी स्टूडेंट्स? एलसीएम आपको बताना है, एल से एलसीएम और एल से लालच। यस, बताइए क्या होगा एलसीएम? ओके, आशीष बिश्नोई हैं, इन्होंने आंसर दिया है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। गरिमा है, इन्होंने आंसर दिया है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इंद्रदयाल नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तीन बच्चों का आंसर आया है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। बाकी लोग भी बताएं। हाँ जी,
ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब। ब्रिजलाल नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया है। बाकी स्टूडेंट्स ही बताएं इसका आंसर क्या होगा। रिंकू, ओके, इनका भी आंसर यही आया है। तो क्योंकि ये एल से एलसीएम शुरू होता है और एल से ही लालची, तो ये लालची है एलसीएम। लालची क्यों है, बस ये है। तो क्योंकि ये लालची है तो इसलिए क्या करेगा, सबसे पहले कॉमन वालों को उठाएगा। कॉमन क्या है, ए कॉमन, सी 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 कॉमन। अब ये लालची है तो ये बी को भी नहीं छोड़ेगा, बी भी इसको चाहिए। ठीक है, तीनों ले ली, ए बी सी तीनों ले ली। ठीक है, अब पावर कौन सी लेगा, पावर भी बड़ी वाली चाहिए इसको। तो ए की बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ पर ए की पावर 1 है, यहाँ पर ए की पावर 3 है, तो बड़ी 3 हो गई। यहाँ पर बी की पावर 3 है, यहाँ पर सी की पावर 3, सी की पावर 2, बड़ी पावर 3 हो गई, तो यहाँ पर भी 3 आ गया। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, सर एक बार फिर से समझाना। एक बार फिर से समझाना है। देखो ऐसा ही तो है जैसा अभी तक हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले क्योंकि ये एलसीएम है, तो एलसीएम जो होता है वो लालची होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्लास के शुरू से ही। इसको सब चाहिए, सब चाहिए इसको। ठीक है, सब चाहने का मतलब ये है कि इसको ए भी चाहिए, मतलब जो कॉमन है सबसे पहले तो इसको वो चाहिए, तो कॉमन ए है और इन दोनों में सी कॉमन। ठीक है, अब ये इसको बी भी चाहिए क्योंकि एलसीएम में हम सब कुछ लेते हैं, कॉमन वाले भी लेते हैं और जो बच गया वो भी, तो बी भी हमने ले लिया। अब एलसीएम में हम पावर कौन सी लेते हैं, जो भी हम हमारे इंक्लूडेड या इन्वॉल्व जो भी हमारे वेरिएबल हैं उन सबकी बड़ी वाली पावर, उन सबकी बड़ी वाली पावर। तो ए की बड़ी पावर कौन सी है, देखो यहाँ पर ए की बड़ी पावर कौन सी है, 3, तो ए की पावर 3। ठीक है, बी तो अकेला ही है बेचारा और उसकी पावर 3 है, तो 3 ही रहेगी। सी सी की बड़ी वाली पावर कौन सी है, 2 और 3 में से 3, तो 3 आ गया। अब आया समझ में, अब आया Yes, समझ sir. में। यस अंजलि, सर। ठीक है, चलिए अब मुझे आप लोग बताएंगे इनका एच सी एफ क्या होगा, जल्दी से बता दो एच सी एफ क्या होगा। ए सी स्क्वायर, गरिमा ने आंसर दिया है ए सी स्क्वायर। बाकी लोग बताएं एच सी एफ क्या होगा। हाँ जी, एच सी एफ आपको बताना है इनका क्या होगा, इन दोनों का। ओके, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, शिवा ठाकुर, ब्रिजलाल नाम से हैं, आरजू एंड आशिना, ओके, गरिमा, ओके, आशीष बिश्नोई नाम से हैं, रिंकू हैं, ओके, और सोनपरी हैं। ठीक है, तो एच सी एफ हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कॉमन देखो क्या है, तो कॉमन क्या क्या है, ए, तो ए कॉमन, और क्या कॉमन है, सी, तो सी कॉमन। इसके बाद हम क्या कहते हैं, एचसीएफ में हम कौन सी वाली पावर लेते हैं, छोटी वाली, क्योंकि ये एलसीएम की तरह लालची नहीं है, इसे छोटे में ही काम चला लेगा। ठीक है, तो ए की छोटी पावर कौन सी है इन दोनों में, ये वाली है, तो ए की पावर 1, और सी की छोटी वाली पावर कौन सी है इन दोनों में, ऊपर वाली है, तो 2, तो ए सी स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एचसीएफ। ठीक है, समझ आया। अच्छा सोनपरी, sir. आपने क्लास लेट ज्वाइन किया ना, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो गई थी इस बार एलसीएम में। ये बताओ समझ में आ गया, सोनपरी आप बताइए क्योंकि आपने Yes, sir. क्लास लेट ज्वाइन की थी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। आज हमने सीख लिया है कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं, अगर हमारे पास चर हैं और उनका अगर हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो कौन सा तरीका होता है, कौन सा मेथड होता है। तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर जल्दी जल्दी बता दूं, जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो एल से एलसीएम, एल से लालची, ये एलसीएम लालची होता है। ये सभी वेरिएबल्स को लेगा, जो कॉमन है उनको भी लेगा, जो कॉमन नहीं है उनको भी लेगा, और सबकी बड़ी वाली घात लेगा क्योंकि ये लालची है। बड़ी वाली घात ये लेगा क्योंकि ये लालची है, तो इसको हर चीज ज्यादा चाहिए। और जो एचसीएफ है वो सिर्फ कॉमन, जो चीज कॉमन है, जो वेरिएबल्स कॉमन है उनको लेगा और उनकी छोटी घात लेगा, छोटी घातों की गुणा, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, की गुणा। ये क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ओके, तो
आगे बढ़े फिर क्वेश्चंस करें कुछ। यस चलिए। सर। पोल में दे तो क्वेश्चंस करने से पहले ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट आप देख सकते हो, मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है ये, ठीक है। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे वो हैं अंजलि एंड आशीष बिश्नोई नाम से। इन दोनों स्टूडेंट्स के 4 में से चारों सही थे। बाकी अच्छा, एक और अंजलि हैं जिनके 4 में से 3 सही थे। अनु शर्मा 4 में से 3 सही हैं। रिंकू 4 में से 3 सही हैं। सोनपरी 4 में से 2 सही हैं। अर्जुन रावत नाम से इनके 4 में से 3 सही हैं। देवेंद्र सिंह नाम से इनका 4 में से 1 ही सही था। इंद्रदयाल नाम से हैं 4 में से 3। विनोद बिश्नोई 4 में से 3। रोहताश नाम से हैं 4 में से 1 भी सही नहीं था। और गरिमा नाम से हैं इनके 4 में से 3 सही थे, ठीक है। तो ये आपका पोल का रिजल्ट आपको हर क्लास के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाएगा, तो आप वहां भी देख सकते हो और मैं लाइव क्लास में भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट रहा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में करना है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराई है। तो ये लास्ट टू लास्ट ईयर यानी 2022 में 21 में सॉरी पूछा गया था। तो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। 4 ऑप्शन इसके हैं, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व आप लोग। आपको यहाँ पर, अच्छा पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको यहाँ पर करना क्या है, इसका HCF निकालना, ठीक है। इसका HCF निकालना है। P की पावर 4 Q की घात 2, ठीक है। P स्क्वायर और Q की पावर 4। आपको इन दोनों का क्या निकालना है, HCF। करना शुरू करिए सभी लोग, आसान है। HCF आपको निकाल, हाँ जी, पोल सेक्शन में आप लोगों को आंसर करना है। कर दिया सर। ओके, ध्यान रहे HCF आपको निकालना है, करिए। ओके, अच्छा एक स्टूडेंट ने, चलो बाद में दिखा दूंगा आप लोगों को, पहले आप लोग कर लो, जल्दी से आंसर कर लें, 2-3 लोग और बचे हैं। यस, करिए जल्दी जल्दी सॉल्व इस क्वेश्चन को। सर मैंने एलसीएम निकाल के आंसर कर दिया। हाँ, पोल में आंसर करना है। कर दिया सर। ओके, चलिए सबका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक बच्चे ने डी ऑप्शन को आंसर दिया है, मैंने ऑन कर दिया है रेस्पॉन्स, आप रेस्पॉन्स देख सकते हो। और बाकी सभी बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर दिया है। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन एक बच्चे ने अभी भी गलती कर दी है, तो जिनकी गलती हो गई है वो थोड़ा ध्यान से देखें एक बार फिर से। अगर आपको HCF निकालना है, मैंने कहा था एलसीएम आप याद रखो, एल से एलसीएम, एल से लालची। एलसीएम होता है लालची, ये नहीं होता, ठीक है। इसको छोटी पावर चाहिए होती है। HCF को कौन सी पावर चाहिए होती है, छोटी पावर, छोटी घात। तो सबसे पहले अगर आपको इनका HCF निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इनमें कॉमन क्या है, ठीक है। इनमें कॉमन क्या है, P दोनों में आ रहा है, Q दोनों में आ रहा है। आधा काम हमारा हो गया, आधा भी बचा हुआ है। क्योंकि ये HCF है, ये छोटी वाली घात लेता है, तो P की छोटी घात कौन सी है, 4 और 2 में से छोटा क्या है, 2। और 2 और 4 में से छोटा क्या है, 2। तो Q की भी छोटी घात आई, और ये हमारा HCF हुआ, P स्क्वायर Q। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस तरीके से होगा, आसान है अगर आपको आता है तो क्लियर हुआ सभी को कैसे निकालते हैं हम HCF, ठीक है। यस नोट्स बनाते रहना, नोट डाउन करते रहना जो आपको बाद में ये काम आए, ठीक है। एलसीएम नहीं समझ आया, एलसीएम अभी आपको समझा देता हूं मैं। देखो इसका तो आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो एलसीएम में क्या होता है, जल्दी से देख लो। अगर मान लो ए स्क्वायर बी क्यूब सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, अगर आपको एलसीएम निकालना, एलसीएम में आपको सब कुछ चाहिए होता है, क्योंकि एल से एलसीएम, एल से लालची, ये लालची होता है एलसीएम। आपको बहुत सारे सबूत दिखाऊंगा मैं, ये लालची कैसे होता है, अभी देखना आप, अभी दिखाऊंगा आपको बहुत सारे सबूत। ये लालची होता है, बस ये हमेशा याद रखना। अब ये लालची है तो इसको सब कुछ, जो इंसान लालची होता है उसको सब कुछ चाहिए होता है, इसको सब कुछ चाहिए, इसको
कॉमन, जो चीजें कॉमन है वो भी चाहिए और जो नहीं है वो भी चाहिए। कहने का मतलब ये है, HCF जब आपने पढ़ा, HCF में सिर्फ कॉमन वाली चीज ले रहे थे आप, A B, लेकिन LCM ऐसा है, इसको सब कुछ चाहिए, कॉमन वाला भी चाहिए, तो जो कॉमन है वो तो चाहिए ही चाहिए, A तो इसको चाहिए ही चाहिए, साथ में ये B भी इसको चाहिए, और जो चीज कॉमन नहीं है, कॉमन क्या नहीं है इन दोनों में, C, इसको C भी चाहिए। यहां तक समझ आया? आशीष बिश्नोई नाम से जो स्टूडेंट है, बताओ। एलसीएम में सब कुछ आता है, जो कॉमन है वो भी आता है और जो कॉमन नहीं है वो भी आता है। अब क्योंकि ये लालची है तो ये पावर भी कौन सी लेगा? बड़ी वाली। HCF छोटी पावर लेता है, एलसीएम हमेशा बड़ी पावर लेता है, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है? अब ये दोनों बराबर हैं तो फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 3, तो 3 आ गया। अब ये अकेला है तो ये अकेला ही रहेगा, ये आपका एलसीएम है। अब आया समझ में? सबसे पहले जो कॉमन है वो लिखो, फिर जो कॉमन नहीं है उसको लिखो, फिर बड़ी पावर ले लो, ये होता है एलसीएम। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, इसका आपको एलसीएम बताना, ध्यान रहे क्या बताना है? एलसीएम। करिए आप लोग, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। बहुत आसान सवाल है ये, 4 ऑप्शन हैं, A B C एंड D। करिए सॉल्व, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। आपको यहाँ पर क्या बताना है? इस बार एलसीएम बताना। करिए ध्यान से। कर दिया सर। वेरी गुड, कर दिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, ओके। एक स्टूडेंट और बचे हैं, वो भी आंसर कर दो जल्दी से। चल, सबका आंसर आ चुका है, तो रिस्पॉन्स में ऑन कर देता हूं, आप देख लीजिए। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, सभी ने डी ऑप्शन को आंसर दिया। ठीक है, वेरी गुड, तो डी ही इसका आंसर होगा। चलिए, तो मैं चैट ऑन कर देता हूं एक बार। यस, क्यों होगा डी? क्योंकि आपको जब एलसीएम निकालना होता है तो बड़ी वाली पावर लेनी होती है। ठीक है, और आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले कॉमन क्या है? एलसीएम इसका क्या होगा? सबसे पहले कॉमन क्या है? पी देखो दोनों में आ रहा है तो पी, क्यों देखो दोनों में आ रहा है तो क्यों, और कुछ है नहीं तो एलसीएम और कुछ लेगा भी नहीं, है ना? ये लेगा तो तभी ना जब यहाँ कुछ होगा। पी और क्यू में तो पी और क्यू उसने ले ली। अब बड़ी पावर, तो 4 और 2 में बड़ा क्या है? 4, और 2 और 4 में बड़ा क्या है? 4, तो यही हमारा एलसीएम हुआ, यानी ऑप्शन। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वैसे तो डाउट होगा नहीं क्योंकि आप सभी ने सही आंसर किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं HCF और LCM में संबंध। मैंने आपको एक लाइन अभी बताई है कि एलसीएम होता है लालची। इसको, इसका सबूत आपके सामने एक बार फिर आएगा, क्योंकि जब आप इनमें संबंध देखोगे तो मुझे बताओ, HCF और LCM में अगर आप दो संख्याओं का HCF निकाल रहे हो और दो संख्याओं का LCM निकाल रहे हो तो क्या बड़ा होगा? अगर आप दो संख्याओं का HCF निकालोगे और दो संख्याओं का LCM निकालोगे तो उन दोनों में से क्या बड़ा होगा? फॉर एग्जाम्पल 15 और 20 का आप LCM निकालो, सभी लोग 15 और 20 का HCF निकालो, मुझे बताओ LCM ज्यादा है या HCF? LCM आ रहा है सभी का? तो देखो एक बार फिर से आपको सबूत मिल गया कि एलसीएम, एल से एलसीएम, एल से लालची, ये HCF से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि ये लालची है, ये ज्यादा, इसको ज्यादा चाहिए हर चीज। तो अगर इसको हर चीज ज्यादा चाहिए, ये पावर भी बड़ी लेता है ना? ये कॉमन के साथ साथ जो कॉमन नहीं है उनको भी अपने पास रखता है, तो बड़ा होगा कौन? एलसीएम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बता सकता हूं कि 15 और 20 का अगर मैं एलसीएम निकालूं, ठीक है, 15 और 20, तो 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसी तरीके से 20 के क्या होंगे? तो जब आप 20 के निकालोगे, 2 धाम 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो 15 के क्या है? 3 गुणा 5। 20 के क्या है? 2 गुणा 2 का मतलब 2 की पावर 2 गुणा 5।
अब आपको क्या चाहिए, पहले आप एलसीएम निकालो इनका। एलसीएम बताओ क्या आएगा। एलसीएम में मैं क्या लूंगा, सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन क्या है, 5 और 5, तो 5 ले लिया। अब जो कॉमन नहीं है एलसीएम उनको भी लेगा, तो क्या 3 को भी ये लेगा और ये 2 को भी लेगा। अब क्या लेगा, बड़ी वाली पावर, तो 5 की बड़ी वाली पावर क्या होगी। अब देखो यहाँ पर दोनों जगह सेम पावर है, तो यहाँ पर भी एक ही रहेगी। यहाँ पर 3 अकेला है तो एक ही रहेगी, और 2 भी अकेला है तो 2 की पावर 2 है तो 2 ही रहेगी। और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 5 दिया 15 गुना 4 कितना आया, 60। तो एलसीएम क्या आया, 60। एलसीएम क्या आया, 60। और एचसीएफ क्या आएगा इसका, अगर आप एचसीएफ इसका निकालोगे, जल्दी मुझे बताओ एचसीएफ क्या आएगा इसका, आप लोग ही बताएं। एचसीएफ क्या आएगा, वेरी गुड, 5। ठीक है, 5 क्यों आएगा, क्योंकि एचसीएफ सिर्फ कॉमन लेता है, जो कॉमन वाली चीज है उसको लेगा। तो कॉमन क्या है, सिर्फ 5 कॉमन है इसमें, तो एचसीएफ आया 5। तो आप देख सकते हो एलसीएम जो है वो एचसीएफ से ज्यादा है। तो हमेशा याद रखना, किन्हीं भी दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो हमेशा ज्यादा होता है एचसीएफ से। ठीक है, अच्छा, इस साइन का मतलब आप इस साइन को पहचान लेते हो ना आसानी से। जो चीज बड़ी होती है ना उसकी तरफ ये खुला हुआ होता है। ये जो साइन है, ये जो साइन लगा हुआ है, इसका मतलब आपको पता है ना, जो चीज बड़ी होती है उसकी तरफ ये खुला होता है इसका मुंह। ठीक है, ये चोंच जो है, यस सर। ये जो चोंच है, जो ये खुली हुई, जिस तरफ ये खुली हुई है वहां हम बड़ी चीज लिखते हैं। तो जैसे एलसीएम बड़ा होता है ना, तो एलसीएम को मैंने इधर लिखा है और ये चोंच एलसीएम की तरफ खोलकर एचसीएफ। तो जो चीज बड़ी होती है उसकी तरफ ये चोंच खुली होती है। ठीक है, तो ये भी आपको इस कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, चलो, तो यही चीज मैंने आपको बताई है कि माना ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, तो ए बी का एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा, यानी एलसीएम जो है वो बड़ा होता है एचसीएफ से। ये चीज क्लियर हुई सभी को। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिख दूं, या ऐसे ना लिख के, ए बी, बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, इसका मतलब क्या है, बी। बी। बी, सभी लोग। ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिख दूं, अब क्या बड़ा है, अब क्या बड़ा है, बी। बी है ना। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, चलो, इसका मतलब आपको पता है। तो जहां पर ये खुला रहता है वो चीज बड़ी होती है, तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ से बड़ा होता है। तो कुछ क्वेश्चंस करें पोल सेक्शन में। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 2018 में पूछा गया है, क्वेश्चन आपके सामने है। दो धनात्मक पूर्णांक 5 और 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध होगा। 2018 में पूछा गया है ये। तो करिए इसको, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। तो अभी अभी मैंने आपको एक संबंध बताया है, अगर वो सबको पता है, आपको पता है कि लालची कौन है, तो आप इसको आसानी से कर दोगे। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, करिए। संबंध बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ में। अच्छा, ऑप्शन सबको समझ आ रहे हैं ना, पहले ऑप्शन में। अच्छा, ऑप्शन अगर मैं समझा दूंगा तो आपको, चलो करो आप सॉल्व। एलसीएम और एचसीएफ निकालने मत लग जाना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं है, अभी अभी मैंने संबंध बताया है आपको, वही बताना है सीधा। ओके, ओके, यस, करिए सभी लोग। ओके, हाँ जी, एक स्टूडेंट और बचे हैं, वो भी सॉल्व कर दो जल्दी से। करिए, जो बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करिए, आपके पास लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो
देखो भाई 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 ने बी ऑप्शन को, एक ने ए ऑप्शन को और एक ने सी ऑप्शन। अब आप मुझे ये बता दो, जो ए ऑप्शन वाले स्टूडेंट है, भाई ये बराबर तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। मैंने आपको सिंपल ये बताया है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से बड़ा होता है। तो हाँ चलो, हो सकता है आप छोटे वाला आंसर दे दो, कंफ्यूजन हो गई हो आपको। बराबर तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, एलसीएम और एचसीएफ कभी बराबर हो सकते हैं क्या? हाँ जी। तो मैंने आपको क्या बताया कि एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ से ज्यादा होता है। एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ से ज्यादा होता है। तो आपको ये निकालने भी नहीं थे, आपको सिंपल क्या करना था, आपको पता है एलसीएम एचसीएफ से ज्यादा होता है, और ज्यादा का चिन्ह क्या है, ये देखो, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एलसीएम जो है वो ज्यादा होता है एचसीएफ से। मुझे ये पता है। तो एल इसमें ढूंढ नहीं सकते आप ये ऑप्शन, एलसीएम की तरफ कौन सा निशान, ये वाला, मतलब खुला हुआ। तो खुला हुआ एलसीएम की तरफ कौन सा है, ऑप्शन बी। और सी में तो एचसीएफ की तरफ खुला हुआ है ना, ये किसकी तरफ खुला हुआ है, एचसीएफ की तरफ, यानी एचसीएफ बड़ा है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, बराबर ये होते नहीं। तो एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है। 2018 का ये क्वेश्चन है। ये सभी को क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। अगर कोई डाउट यस है, सर। ठीक है, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो किसी स्टूडेंट का तो पूछ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर चलिए, ठीक है, नेक्स्ट। ये भी 2018 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में कहा गया है, दो धनात्मक पूर्णांक के एलसीएम और एचसीएफ जी और एच हैं, तो जी तथा एच के बीच में क्या संबंध होगा, बताओ। समझ रहे हो, एलसीएम जो है वो जी है, एचसीएफ जो है वो एच है। आपको बताना है जी और एच के बीच में क्या संबंध होगा। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। करिए, ठीक है। देखो एलसीएम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी। एलसीएम जो है वो जी है, और एचसीएफ जो है वो है एच। आपको बताना है जी और एच के बीच में क्या संबंध है। करिए सभी लोग, वेरी गुड। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, सबका आंसर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं, 8 में से 7 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, और एक बच्चे ने सी ऑप्शन को आंसर किया है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से ज्यादा होता है। तो एलसीएम क्या है, जी। एलसीएम क्या है, जी। एचसीएफ क्या है, एच। तो जी क्या होगा, एच से हमेशा बड़ा होगा। और जो चीज बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, तो ऐसे चिन्ह लग गया। तो आपका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम में दूसरे संबंध के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम टू। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपने संबंध पढ़ा होगा पहले भी, और अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से आप सुनेंगे। तो दूसरा संबंध है, वो ये कहता है कि अगर आपको किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किसके बराबर होता है, उन संख्याओं के गुणनफल के। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये सभी को क्लियर हुआ? अगर मान लो आपको दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है और दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, तो ये इसको आप नोट डाउन कर लें, इस संबंध को। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपकी बुक में भी है, एक्सरसाइज 1.2 में है इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो उसका एलसीएम होगा। ये हरियाणा बोर्ड 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है। ये बताइए क्या होगा एलसीएम। आपको एक संख्या दी हुई है 306 और एक संख्या दी हुई है 657। तो जो पहली संख्या है,
वो कितनी दी हुई है? 306। और जो दूसरी संख्या है वो कितनी दी हुई है? 657। और HCF आपको दिया हुआ है 9। तो आपको क्या बताना है? LCM बताना है, कितना होगा? बताइए कितना होगा LCM? अभी अभी संबंध मैंने आपको बताया, क्या होता है इन सबके बीच में संबंध? इन सबके बीच में संबंध होता है कि HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। करिए सॉल्व। आया क्या किसी का आंसर? किसी स्टूडेंट का आंसर आया? आपको सब नो कुछ दिया सर। हुआ है क्वेश्चन में। आपको पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है, उसका HCF 9 है, तो LCM आपको बताना है। तो HCF कितना दिया हुआ है? HCF कितना दिया हुआ है? 9 गुणा LCM आपको बताना है बराबर। अच्छा, गरिमा का आंसर आया है, चेक कर लेते हैं। पहली संख्या कितनी है? 306। एक मिनट, पहली संख्या कितनी है? 306 गुणा दूसरी संख्या कितनी है? 657। ठीक है। अब एलसीएम कितना आएगा फिर? अब 9 इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर भाग हो गया। 306 गुणा 657 बटे 9, 22,338 आ रहा है। ओके चलिए। अब आप जब 306 को 9 से भाग करोगे तो ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया? 34 गुणा 657। 657 में 34 की हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 सत्ते 28, हासिल में 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल में 2, 4 छिक्का 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 छिक्का 18 और 1 19, 8 3 7 और 6 13, हासिल में 1, 2 और 1 3 और 9 12, हासिल में 1 1 और 1 2। तो 2 क्या आया? 22,300। 8। आया समझ में? कोई डाउट हो तो बताओ। यस ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और अगर सर एक सबको बार फिर क्लियर से है। समझाओ। एक बार फिर से समझाना है। देखो यस सर। देखो, सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आया, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई दो संख्याएं दी हुई है, अगर आपको कोई दो संख्याएं दी हुई है, मान लो वो दो संख्याएं दी हुई है 5 और 10। ठीक है, आपको कोई दो संख्याएं दी हुई है, मान लो वो संख्याएं हैं 5 और 10। तो जो संबंध है वो ये कहता है कि जो 5 और 10 का गुणनफल है, 5 और 10 का गुणनफल है, वो किसके बराबर होगा? 5 और 10 के HCF के बराबर। 5 और 10 के HCF गुणा 5 और 10 के LCM के बराबर। अगर आप 5 और 10 का HCF निकालो और अगर आप 5 और 10 का LCM निकालो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप 5 और 10 का HCF निकालोगे और 5 और 10 का ही अगर आप LCM निकालोगे, जब उनकी आप गुणा करोगे तो वो 50 आएगा, यानी उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। ये समझ में आया? ये संबंध समझ में आया? क्या क्या मतलब है इसका? यस सर। ठीक है, यस तो सर। HCF और LCM का जो गुणनफल है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो संख्याएं हैं 306 और 657। तो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। उनका जो HCF है वो 9 है, तो HCF मुझे 9 दिया हुआ है, तो उसका LCM होगा। आपको क्या बताना है? LCM कितना होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? पहली संख्या 306 दी हुई है, दूसरी संख्या 657 दी हुई है, उसका HCF अगर 9 है तो HCF 9 है तो LCM कितना होगा। तो ये संबंध जो हमने अभी पढ़ा वही है, HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। HCF कितना है? 9, तो HCF की जगह 9 लिख दिया, गुणा गुणा LCM मुझे निकालना है, बराबर बराबर पहली संख्या 306 गुणा गुणा दूसरी संख्या 657 657। अब 9 इधर गुणा में है तो इस तरफ जाकर भाग हो गया, तो LCM बराबर 306 गुणा 657 बटे में 9।
जब आप 306 को 9 से भाग करोगे तो 34 आएगा। तो एलसीएम कितना आया? 34 गुणा 657। और जब आपने 34 और 657 की गुणा की तो 22,338 आया। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये एक तरीके से फॉर्मूला कह लो या रिलेशनशिप कह लो, इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है जो भी हमने सॉल्व किया। तो इसका आंसर क्या आया? 22,338। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको आप लोग करिए। यदि 124 और 148 का एचसीएफ 4 है तो एलसीएम कितना होगा? हरियाणा बोर्ड 2017। यदि 124 और 148 का एचसीएफ 4 है, ठीक है, तो आपको पहली संख्या 124, दूसरी संख्या 148, एचसीएफ 4, तो एलसीएम बताना है। करिए। तो संबंध आपको याद है सभी को? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, 4,588। ओके, आशीष बिश्नोई नाम से इनका आंसर आया है 4,588। बाकी लोग भी सॉल्व करें। एचसीएफ कितना है? 4। एलसीएम आपको निकालना है। पहली संख्या 124, दूसरी संख्या 148, ये सब चीजें आप इसमें रख दो फॉर्मूले में, आपको एलसीएम मिल जाएगा। ओके, 4,588। आरजू एंड आशिना, गरिमा, अंजलि, ब्रिजलाल नाम से हैं। ये 4 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। बाकी लोग भी बताएं। सोनपरी, रिंकू, वेरी गुड। ठीक है, तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ कितना है? 4। तो 4 गुणा एलसीएम, एलसीएम निकालो, बराबर पहली संख्या क्या है? 124 गुणा दूसरी संख्या क्या है? 148। तो एलसीएम कितना आया? 4 इधर गुणा में है तो इस तरफ जाकर भाग हो गया। 124 गुणा 148 बटे में 4। 4 से आप इसको भाग कर दो 124 को, तो भाग करके कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4। तो एलसीएम आया 31 गुणा 148। और जब आप 148 में 31 की गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1 अट्ठे 8, 1 चौका 4, 1 एकम 1, 3 अट्ठे 24, 3 चौका 12 और 2 14, 3 एकम 3 और 1 4, 8 8 5 4, 4,588। ठीक है, ये आपका क्या आया? आंसर आया। क्लियर हुआ सभी को? एनी डाउट? यस कोई सर। डाउट किसी को? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे आराम से। तो इसका आंसर क्या होगा? 4,588। इसको सॉल्व करिए। 2019 का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें जल्दी से। ये 2019 में पूछा गया है। 135 और 225 का एचसीएफ 45 है तो उसका एलसीएम होगा। आपको एलसीएम बताना। ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 45। क्या बताना है? एलसीएम। बताइए क्या होगा? मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं जिससे आपकी अच्छे से पकड़ आ जाए इन क्वेश्चंस पे, आप अच्छे से इनको समझ लें। प्रैक्टिस ही, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस यहाँ पर करा रहा हूँ। 675 आशीष बिश्नोई का आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर दें। दो संख्याएं हैं 135 और 225। एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एलसीएम बताना। ओके, ब्रिजलाल नाम से स्टूडेंट है, इनका भी आंसर 675 आया है। गरिमा है, इनका भी आंसर 675 आया है। बाकी लोग भी सॉल्व करेंगे। सोनपरी, इनका भी आंसर 675 आया है। हाँ जी, 4 लोगों का आंसर आ चुका है। आरजू एंड आशीना, इनका आंसर 675 आया है। रिंकू का आंसर 675 आया है। चलिए, वेरी गुड। तो आपको पता है
संबंध जो मैंने बताया, फॉर्मूला जो बताया वो क्या होता है, HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं, इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो HCF कितना दिया हुआ है 45 गुणा LCM मुझे निकालना है बराबर पहली संख्या कितनी है 135 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 225। ठीक है, तो LCM कितना आया, अब 45 इधर गुणा में है तो इधर जाकर भाग हो गया, 135 गुणा 225 बटे 45, इसको भाग कर दीजिए। अच्छा, 45 से 225 कट जाएगा 5 बार। ठीक है, तो LCM कितना आया 135 गुणा 5, 5 पंजे 25, हासिल में 2, 5 दिया 15 और 2 17, हासिल में 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो 675। वेरी गुड, बताइए समझ आया, सभी को क्लियर Yes, हुआ ये sir. क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir.